इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि अभी का एग्ज़ाम में सारे डेडलाइन पूछता है, तो यहाँ पर आपको इन डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। तो बाद में थोड़ा इवैल्यूएट कर लेना कैसे लगा आपको वीडियो। तो पहले थोड़ा देख तो लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था, तो ट्रेन लूट हो गया था उस टाइम। तो यहाँ पर इसका आंसर है लॉर्ड रीडिंग। तो ये डिटेल्स में आपको बताता हूँ, अभी बोलता हूँ, देख लीजिए थोड़ा। लॉर्ड रीडिंग सर्व्ड एज ए आज 1921 to 26 1921 to 26। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो यहाँ पर और भी है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी और कौन सा नाम में मतलब जाना जाता है। तो इसको काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम पे जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्यूशंस एक्ट मेंबर्स, जैसे कि HRA डिटेल्स, मतलब आपको डिटेल्स चाहिए, आप थोड़ा कॉपी में नोट कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज से जाता हूँ, थोड़ा एक पेज ऐड कर लेता हूँ, इनमें से समझाता हूँ आपको। HRA, तो HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA इनमें से मतलब जो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, कौन कौन गए थे? तो इनमें से मेन लीडिंग कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशोक कोल्ला खां, और कौन था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। तो कब फॉर्मेशन कब हुआ था HRA फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इनमें से HRA फॉर्मेशन हुआ था 1924 को। तो बाद में ये क्या हो गया था? HSRA। तो था क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पर हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एस पर हो गया था सोशलिस्ट। किसने बनाया सोशलिस्ट? जब यहाँ पर भगत सिंह आया, भगत सिंह, तो यहाँ पर सोशलिस्ट को उसने सोशलिस्ट करना चाहा, मतलब वो समाज के हित के लिए। तो जैसे कि काम कर रहा है HSRA,
तो उसको सोशलिस्ट बनाया। ठीक है, और इसके बारे में और भी डिटेल्स है, पूरा डिटेल्स से हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि भगत सिंह असेंबली बम कॉन्स्पिरेंसी में जेल गए थे, तो उसके डिटेल्स में हम देख लेते हैं। असेंबली बम कॉन्स्पिरेंसी, इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन गए थे यहाँ पर? भगत सिंह, और दूसरा कौन गए थे उसके साथ? बटुकेश्वर दत्ता। बटुकेश्वर दत्ता। और ये किस लिए, मतलब ये और भी कुछ हुआ था, जबकि 1927 में साइमन कमीशन आया था। जब 1907 में साइमन कमीशन आया था, पूरा डिटेल से हम पढ़ाई करेंगे। तो वो लॉ में कब आया? February 3, 1928 को साइमन कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देखने के लिए आया था, लेकिन इसको बॉयकॉट करने लगे, लोगों ने बॉयकॉट करने लगे, क्योंकि इनमें से कोई इट हैड नो इंडियन मेंबर, इंडियन मेंबर्स, इनमें से कोई इंडियन मेंबर्स नहीं था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सारे नारा लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो यहाँ उसी टाइम का एक था जिसने लाल लाजपत राय को लाठी से पीट पीट के मार दिया था, वो था जेम्स स्कॉट, जेम्स स्कॉट, इसका नाम सही से याद रखो, जेम्स स्कॉट। तो किसको पीटा था? लाल लाजपत राय, लाल लाजपत राय। इसको क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। और क्या क्या हुआ था, अभी एक एक डिटेल्स पढ़ेंगे। और कब उसने डाइट किए थे? नवंबर 17, 1928 को। मैंने यहाँ पर बोल रहा था लाहौर कॉन्फ्रेंसी। क्या हुआ था कि जेम्स स्कॉट को तो यहाँ पर मारने के लिए कौन कौन गए थे? हमारा भगत सिंह, सुखदेव,
राजगुरु। लेकिन इसने जाम स्कॉट मतलब राजगुरु गेट हेडक्वार्टर के सामने खड़ा था, तो जो कि वो सही से मतलब हिंट्स दे नहीं पाया, जिसकी वजह से इसने जाम स्कॉट को नहीं मार के, एसपी था, इसको नहीं मार के और एक ऑफिसर को मार दिया जिसका नाम था, जो बेचारा कुछ भी नहीं किया है लेकिन अपनी बलिदान देकर चला गया, एसपी सैंडर्स, सॉरी जेपी सैंडर्स। बेचारा अपनी जान कुर्बान कर दिया। तो खैर ये था इन डिटेल्स किसके बारे में, हमारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, ठीक है। तो इसका सटीक ऑप्शन होगा लॉर्ड रेडी। अभी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द जालियनवाला मैसेकर स्टार्ट। इसको भी इन डिटेल्स पढ़ेंगे, इसे आपके लिए 10 क्वेश्चन है, इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जालियनवाला मैसेकर कब हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मार्च 13, 1919, अप्रैल 13, 1919, मई 13, 1919, जून 13, 1919। मैं इसीलिए सारा 13 और 1919 रिपीट किया है कि आपका याद रहेगा, कोई तो मतलब महीने का 13 तारीख है और 1919 को हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 13, 1919। तो पहले डिटेल्स पढ़ेंगे। जालियनवाला मैसेकर कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, सॉरी अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर किधर है, पंजाब में, और इसको ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर। अमृतसर मैसेकर। तो ये किस लिए हुआ जालियनवाला और किसके लीडरशिप में हुआ था, इसके बारे में इन डिटेल्स फिर हम देखेंगे। तो इसके लिए और एक क्विज ले लेता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर जालियनवाला मैसेकर 2 आदमी जिसने पहले एक मतलब 1 वीक पहले जेल जा चुके थे, जो कि सैफुद्दीन किचली, सैफुद्दीन किचलू, दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल इसने 1 वीक पहले से कस्टडी में थे। महीने से पहले कस्टडी में थे। तो कौन सा चल रहा था, बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था। बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था। उसी टाइम जनरल कौन था, जनरल गवर्नर जनरल लॉर्ड
चैम्सफोर्ड। और किसने मारा? उसका नाम है जनरल डायर। उसका पूरा नाम है जनरल रेजिनाल्ड डायर। और भी दूसरा नाम है माइकल ओ डायर। ठीक है, तो इसको उसके घर अंदर घुस के मारा था। हमारा एक इंडियन था, तो मतलब लंदन में जाकर मारा था। उसका नाम है उधम सिंह। गुस्सा नहीं गया था। डायर को घुस के मारा था। कब, किधर मारा था? इन लंदन। कब मारा था? मार्च 13, 1940 को। और यहाँ पर डिटेल्स और भी पढ़ेंगे कि जालियनवाला मैसेक्री में कितना लोग घायल हुए थे, कितने लोग मर गए थे। अराउंड 379 किल्ड। और इंजर्ड कितने थे? इंजर्ड थे एनसीईआरटी में कहाँ पर 1200 है और कहाँ पर 1500 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When did the non-cooperation movement happen? तो कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था? तो यहाँ पर मैंने आपको सेम वही मतलब ऑप्शन लाया हूँ, क्योंकि आपके माइंड में वो याद रह जाएगा। जैसे अगस्त 1920, अगस्त 1920, अगस्त 1920, अगस्त 1920, 1 को, 8 का, 12 का, 4 को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अगस्त 1, 1920 को शुरू हुआ था। कॉज क्या था? कॉजेस पहले तो रावलेट एक्ट, दूसरा कॉजेस क्या था? जलियांवाला मैसेक्री, तीसरा कॉजेस क्या था? खिलाफत इशू। तो भाई गांधी के जरिए हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, प्रमोटिंग नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस इसका मेन एम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन डिड, क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रावलेट एक्ट? पहले आप इनमें ऑप्शन से चूज करो और बाद में मैं तो आंसर बोल रहा हूँ। मैं ऑप्शन ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है ऑप्शन
बीम। आपको पता है तो इस नाम से आप याद रख सकते हो, राखी। रा फॉर रावलट, खी फॉर खिलाफत, दोनों मूवमेंट 1919 को आया था। राखी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। किसका याद नहीं रहा था तो चलो देखते हैं रावलट एक्ट के बारे में। तो कब आया था? 18 मार्च। डेट इम्पोर्टेंट है, अभी एग्जाम में डेट आ रहा है। इन 1919 को आया था। तो ऑफिशियल एक इसका नाम था अनर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 इसका दूसरा नाम था। तो इनमें से क्या था? अलोइंग इम्प्रिजनमेंट आपको बंदी बनाया जाएगा विदाउट अ ट्रायल, जेल हो जाएगा विदाउट ट्रायल फॉर सस्पेक्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर गांधी जी इसको क्या बोलते थे? ब्लैक बिल, काला कानून, ब्लैक बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When did the खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट एंड एंड? खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? इसका भी एक लंबी कहानी है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 1990 टू 1920, 1919 टू 1991, 1919 टू 1923 या 1919 टू 1924। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से ऑप्शन डी सही होगा, 1919 टू 1924। तो इसका प्रेसिडेंट कौन था? खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट था खुद गांधी जी। गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाए थे। और मेन लीडिंग कौन ले रहे थे? मोहम्मद अली, दोनों भैया शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और कौन कौन थे साथ में? मोहम्मद अली, जौहर, हाकिम आजम खान, और एक थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद।
तो इसका डिटेल्स हम फिर पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्यों ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था। हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था 28 जुलाई 1914 को। अब कब ख़त्म हुआ था? 1918 का। तो इसके बारे में किसके बीच में हो रहा था? एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। तो इनमें से कौन कौन सा थे? ब्रिटेन, एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूसिया एंड इटली। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेंट्रल पावर लॉस, सेंट्रल पावर हार गया, डिफेक्ट। और विन कौन सा हुआ? एलाइड पावर। और इनमें से ट्रीटी ऑफ वर्साइली ब्रिटेन और जर्मन के बीच में हुआ था, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरीज ऑटोमन एम्पायर को और एलाइड पावर के साथ हो रहा था। सेवरीज, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवरीज। मतलब इस ट्रीटी में एलाइड पावर कौन कौन सा डिमांड कर रहा था उसका? ऑटोमन एम्पायर का पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट। तुर्की ट्राइब्स फाउंड ऑटोमन एम्पायर वाज इन। तुर्की ट्राइब को फाउंड किए थे 1990 में, और इनमें जो मुसलमान रहते थे खलीफा, जब मुसलमान इसको उसका मतलब उच्च पद पर रखे थे, जैसे कि पूजक मानते थे। लेकिन यहाँ पर सारे एलाइड पावर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर और अपनी जाहिर कर रहा था, और उसको अपने मतलब अंडर ले रहा था। इसकी वजह से वो खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था। तो आपको कैसे वीडियो लगा? तो सब्सक्राइब तो नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा अच्छे लगे तो दोस्त को भेज देना। थैंक यू।